हाय एवरीवन, वेलकम टू माय वर्ल्ड ऑफ फ्लावर्स एंड इंस्टीट्यूट। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब ठीक ही होंगे गाइस। तो आज की हमारी नई टैरोट का रीडिंग है, लोगों की नज़र में आप कितने पावरफुल हो। चलिए देखते हैं। तो यस, ये एक जनरल रीडिंग है। सभी बातें सभी के साथ रेजोनेट बिल्कुल भी नहीं करेगी। जो बातें आपसे रेजोनेट होती है वो आपको लेनी है, जो रेजोनेट नहीं होता है उसको प्लीज़ जाने देना है, इग्नोर करना है, इतना याद रखें। यस, पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर दिया है, वहाँ से आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 7405203378। इस नंबर के थ्रू आप मुझसे व्हाट्सअप कर सकते हैं, कनेक्ट हो सकते हो। चलिए देखते हैं, लोगों की नज़र में आप कितने पावरफुल हो। यूनिवर्स बताइए, लोगों की नज़र में वो कितने पावरफुल है। King of Swords, okay. Knight of Swords, Four of Pentacles, Eight of Swords, Four of Cups। तो आपकी पावरफुल एनर्जेटिक पर्सनालिटी लोगों को अच्छी तरीके से पता है, ओके। खुद के ऊपर गुरूर बहुत है, जस्टिस, बहुत ज़्यादा गुरूर है। द लवर्स, मैं कुछ हूँ, इस तरीके से खुद का देकर मानना है। थ्री ऑफ कप, क्वीन ऑफ कप, नाइन ऑफ वैंड्स, ओके। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है नाइट ऑफ वैंड्स, नाइस एनर्जी, ओके। तो यस, यहाँ जो आए साइन है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस 100% है। कैंसर, स्पाइसेस, स्कॉर्पियो की एनर्जी 40% है। यस, और यहाँ टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी नॉर्मली 50% है। एंड डेफिनेटली एरिस, लियो, सजिटेरियस की एनर्जी 90% है, ओके। यस, तो जो मैंने कहा, आपको अपने आप के ऊपर बहुत ज़्यादा ही गुरूर है, अभिमान है, ये मैं ज़रूर कहूँगी। बहुत ज़्यादा अभिमान होने की वजह से आप कहीं ना कहीं कुछ बातों में फिसल जाते हो, या कुछ भी बोल जाते हो, या बढ़ चढ़कर ज़्यादा बोलना पसंद करते हो, ज़्यादा दिखावा करना पसंद करते हो। इस तरीके से लोगों की नज़र में आप हो। यहाँ ये भी नज़र आता है कि आप कभी कभी बहुत ज़्यादा ही जल्दबाजी कर जाते हो, या अपनी सोच के कुछ ज़्यादा ही ऊंचा बढ़ चढ़कर सोच लेते हो, या बढ़ चढ़कर कुछ कर जाने की कोशिश करते हो, वो भी लोगों को नज़र आता है। तो कहीं ना कहीं आपके डिसीज़न एक वैल्यूएबल नहीं होते हैं। कभी कभी दूसरों के प्रति ना सोचते हुए खुद के प्रति ही सोचते हुए आपको किसी भी तरह का कोई भी टर्न लेना है, तो इसके लेकर भी आप ज़्यादा फिक्र नहीं करते हो कि दूसरों के ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं आप अपने ही चीज़ों को जल्दी देखना ज़्यादा पसंद करते हो। तो यहाँ अहम बहुत ज़्यादा है मैं का, कि मैं यही हूँ, मैं पावरफुल हूँ, मेरे जैसा कोई नहीं है, मैं ही सब कुछ हूँ। इस तरीके का मैं जो है वो आपका अहम अभिमान है, जिसको आप बढ़ चढ़कर लोगों के प्रति दिखाना ज़्यादा पसंद करते हो। मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, इस तरीके की आपकी एनर्जी यहाँ नज़र आती है। यहाँ जो एनर्जी आ रही है वही मैं आपको बता रही हूँ। अब कुछ लोगों को बुरा लगता है तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ, लेकिन जो कार्ड के थ्रू रीडिंग आती है वही मैं आपको बताती हूँ। यहाँ एक एलिमेंट के थ्रू, यानी जो भी साइन आते हैं उसके मुताबिक ही ये रीडिंग होती है। तो यस, डेफिनेटली मैं यहाँ यही कहूँगी कि उनको यही लगता है कि आप थोड़े अभिमानी इंसान हो। आपको खुद की चीज़ों को तारीफ़ करना कुछ ज़्यादा ही पसंद है, खुद की चीज़ों को और ज़्यादा बढ़ चढ़ कर दिखाना, बताना ज़्यादा ही पसंद है। आपके पास जितना हो उससे भी ज़्यादा आपके पास पैसे हो, या आपके पास कुछ ज़्यादा ही कीमती चीज़ें हैं, इस तरीके से आपको बढ़ चढ़ कर लोगों के सामने पेश आना है। चाहे आपके पास कम पैसे हो, लेकिन आपको अपनी लाइफस्टाइल को इस तरीके से लोगों के सामने दिखाना है कि मेरे पास सब कुछ है, मेरी लाइफ बढ़िया है। इस तरीके से आप लोगों के सामने प्रदर्शन करते हो या दिखावा करते हो, वो यहाँ नज़र आता है। आपके आसपास के लोगों के साथ आपका चाहे कितना भी कैसा भी बर्ताव हो, या कैसे भी एक बोलने चलने का व्यवहार हो, लेकिन लोगों को इस तरीके से दिखाते हो कि
आप उनकी मदद करते हो, आप उनके साथ खड़े रहते हो, आप उनके साथ सहभागीदार हो, उनके दुखों को समझते हो, इस तरीके से आपका एक बढ़ चढ़ कर दिखावा होता है। लेकिन जब सच में किसी को मदद की ज़रूरत होती है तो आप इतना ज़्यादा एक तखल्लुस भी नहीं करते हो या इतना ज़्यादा हेल्प करने की कोशिश भी नहीं करते हो। हाँ, बढ़ चढ़ कर लोगों को दिखाना है कि मैं उनको मदद करता हूँ, मदद करती हूँ, इस तरीके से हर तरीके से लोगों को दिखाना ज़रूर है। लेकिन जब सच में किसी को मदद की ज़रूरत हो या किसी की परिस्थिति को लेकर सोचना भी हो, तो भी आपके लिए वो मंजूर नहीं है। तो यहाँ आप दूसरों की परिस्थिति के प्रति सबानी नहीं हो, तो दुःख में सपोर्ट करने की बात तो बहुत ही दूर रही। इस तरीके की एनर्जी है। तो यहाँ लोगों की नज़र में आप इतने पावरफुल हो कि आपको कहीं न कहीं दिखावे से अपनी पावरफुलता यानी अपने पावर को दिखाना है, इतना ज़रूर है। तो आपको अपनी हिम्मत, ताकत को लोगों के सामने दिखानी है कि आप इस तरीके के एक आत्मनिर्भर तरीके से रहने वाले पर्सन हो, इतना ज़रूर आप दिखाते हो। तो आप कितने पावरफुल हो वो लोगों को बहुत अच्छी तरीके से पता है कि आप जो बढ़ चढ़कर अपनी हिम्मत को प्रदर्शित करते हो, अपनी पावर को प्रदर्शित करते हो, इससे हमें बहुत अच्छे तरीके से पता चल गया है कि आप कितने पावरफुल हो। यानी बहुत ज़्यादा पावरफुल बिल्कुल भी नहीं हो, ये लोगों की नज़र में आपके लिए आ गया है, वो यहाँ नज़र आता है। यहाँ लोगों को यही लगता है कि आप जिम्मेदारी से भागने वाले पर्सन हो। हाँ, आपकी खुद की जिम्मेदारी हो और आपकी सिचुएशन आपके साथ जुड़ी हुई हो, आपके साथ शामिल हो, तब बढ़ चढ़कर अच्छी ज़िम्मेदारी निभाओगे। लेकिन दूसरों की ज़िम्मेदारी आपके सामने आए और उसमें आपका किसी भी तरह कोई भी फ़ायदा नहीं हो, तो आप साइड हट जाते हो, ऐसा लोगों को लगता है। तो डेफ़िनेटली यहाँ आप एक ज़िम्मेदार पर्सन दूसरों की नज़र में तो बिल्कुल भी नहीं हो, इतना तो ज़रूर नज़र आता है। यस, यहाँ ये भी है कि प्यार आप मतलब से जोड़ते हो। प्यार को आपको इस तरीके से जोड़ना है कि सामने वाला पर्सन मुझे दे रहा है, इस वजह से मैं उनको प्यार दे रहा हूँ या दे रही हूँ, इस तरीके का आपका मानना है, जिसकी वजह से लोग अच्छी तरीके से समझ जाते हैं कि आप अपनी पावर को अपने ही लिए इस्तेमाल करने वाले पर्सन हो। आपको अपनी पावर को दूसरों के प्रति न्योछावर करना या बलिदान करना या दूसरों के प्रति एक देना अपनी एनर्जी को बिल्कुल भी गँवारा नहीं है, ऐसा लोगों को लगता है। तो लोगों को डेफ़िनेटली आपकी पावर के बारे में अच्छी तरीके से पता चल गया है कि आप किस तरीके के पर्सन हो। जहाँ आपकी एक इमोशंस की रिस्पेक्ट तभी होगी जब आप दूसरों के प्रति अपनी रिस्पेक्ट दिखाओगे। आप दूसरों के प्रति रिस्पेक्ट दिखाते हो, जो मैंने कहा आप बहुत ज़्यादा दिखावा करते हो। आप सामने वाले पर्सन को इस तरीके से बढ़ चढ़कर बोल कर दिखाते हो कि मैं आपको समझता हूँ या समझती हूँ, मुझे आपकी फ़िक्र है, मैं आपके लिए बहुत ज़्यादा बहुत कुछ करना चाहता हूँ, करना चाहती हूँ। इस तरीके की आपकी एनर्जी बढ़ चढ़कर होती है। लेकिन फिर भी आप जब सच में करने की बारी आती है, तब आप मुकर जाते हो या आपको कहीं न कहीं अपना काम याद आने लगता है या अपनी सिचुएशन याद आने लगती है कि मेरी ये सिचुएशन बाकी है, तो मुझे अपनी सिचुएशन में देखना है, आप अपने तरीके से देख लो। इस तरीके की एनर्जी नज़र आती है। इस वजह से लोग सोच में पड़ जाते हैं कि ये अपनी पावर को अपने लिए ही इस्तेमाल करने वाला पर्सन है, यानी एक थोड़ा खुदगर्ज़, अपने गुरूर में रहने वाला, एक अभिमानी पर्सन है, जिसके लिए दूसरों के प्रति एक हमदर्दी तो साइड ही रखो, एक ज़रा सा भी दया भाव नहीं है, इस तरीके से देखते हैं। नाइट ऑफ वैंड की एनर्जी आई है, तो डेफ़िनेटली लोगों की नज़र में आप एक नॉर्मल तरीके से पावरफुल पर्सन हो, जो अपनी ही पावर को लेकर अपने आप के लिए बहुत ज़्यादा कमिटेड हो, लेकिन दूसरों के प्रति आपका जो फोकस है वो इतना ज़्यादा नज़र नहीं आता है, या बढ़ चढ़कर खुद को लेकर अपनी पावर को लेकर बहुत ज़्यादा सोचना है, लेकिन दूसरों को जब अपनी पावर या एनर्जी देनी होती है तब उसमें आपको बढ़ चढ़कर सपोर्ट बिल्कुल भी नहीं होता है। तो यस, डेफिनेटली लोगों की नज़र में आपकी जो एक आप कितने पावरफुल हो, तो उनको लगता है कि थोड़े बहुत पावरफुल हो, बहुत ज़्यादा पावरफुल इंसान तो बिल्कुल भी नहीं हो, ऐसा लोगों को लगता है। और क्या है, चलिए देखते हैं। लॉर्ड, मून,
ब्रोकन एरो, अर्थ मदर, ट्रैवलर, बॉटम डायरेक्ट, वाटर गार्डियन। ओके, तो यस, यहाँ जो यही है कि उनको हमेशा यही लगता है कि आपको अपनी अथॉरिटी में रहना है, अपने एक कंट्रोल में रखना है, अपने एक लॉज में रहना है, वो यहाँ नज़र आता है। अपने अपने लॉ में रहने की एक आपकी जो खुद की जद्दोजहद है वो कुछ ज़्यादा ही रहती है, वो यहाँ नज़र आता है। आपको इमोशन से, दूसरों के इमोशन से आपको एक बहुत ज़्यादा लेना देना नहीं है। जो मैंने कहा कि सामने वाला पर्सन दुखी है तो उनको बढ़ चढ़कर शब्दों से सपोर्ट ज़रूर करोगे, लेकिन जब सच में करने की बारी आएगी कि उनको एक प्रैक्टिकल वे में मदद करनी है, तब आप साइड हो जाओगे और तब आपको अपना कार्य, अपना काम याद आ जाएगा कि मेरा ये काम बाकी है तो मैं वो देखने जाऊँ। मुझे इस सिचुएशन में किसी भी तरह कुछ भी लेना देना नहीं, मुझे नहीं पढ़ना है। इस तरीके की एनर्जी से आप यानी आप साइड हो जाते हो। यहाँ दूसरों के प्रति आपका जो एक सिर्फ दिखावा होता है कि मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ, मेरी अपनी पावर से मैं बढ़ चढ़ कर हर तरीके से सभी को सपोर्ट कर सकता हूँ, कर सकती हूँ, इस तरीके की आपकी एनर्जी है। लेकिन जब सच में करने की बारी आती है तब आप बिल्कुल भी कुछ नहीं करते हो, ये ज़रूर है। यहाँ इस वजह से अर्थ मदर एंड ट्रैवलर की एनर्जी है। इसका मतलब ये होता है कि थोड़ा साइड हो जाना या अपने ही चीज़ों में ज़्यादा मशगूल रहना, वो यहाँ नज़र आता है। चाहे दूसरे लोग भाड़ में जाए, इससे आपको कोई भी लेना देना नहीं है। आपको सिर्फ अपना देखना है, अपनी दुनिया को संवारना है, अपनी चीज़ों में कंफर्टेबल रहना है। चाहे दूसरे लोग कुछ भी कर रहे हो, इससे आपको कुछ भी लेना देना नहीं है। तो लोगों की नज़र में आप अच्छे खासे पावरफुल इंसान तो बिल्कुल भी नहीं हो, क्योंकि आपकी पावर को आप जिस तरीके से इस्तेमाल कर रहे हो, जिससे आपको ही फ़ायदा होगा, दूसरों के प्रति उसका फ़ायदा ज़रा सा भी नज़र नहीं आता है। अब जब लोगों को ही फ़ायदा आपकी पावर से नहीं हो रहा है तो आपकी पावर को लेकर लोग इस तरीके से ही सोचेंगे कि उनको तो कुछ भी आपकी पावर को फ़ायदा ही नहीं हो रहा है, तो आपकी पावर कहीं ना कहीं इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है, या आपकी पावर इतनी ज़्यादा एक बढ़ चढ़कर अच्छी नहीं है, या कमज़ोर है थोड़ी बहुत। इस वजह से लोगों को कहीं ना कहीं आपके ऊपर इतना ज़्यादा भरोसा भी नहीं है। तो यही है कि आप अपनी पावर को अपने लिए जितना बेस्ट तरीके से इस्तेमाल कर रहे हो, उतना लोगों के प्रति आपका रुझान बिल्कुल भी नहीं है, जिसकी वजह से लोग आपकी पावर को लेकर यही मानते हैं कि आप एक पावरफुल पर्सन हो, लेकिन बहुत ही कम हो। आप अपने चीज़ों को लेकर जितना पावरफुल तरीके से सोचते हो, उतना ही दूसरों के प्रति आपका जो एक जुड़ाव है वो बहुत ही निम्न है, बहुत ही कम है, वो लोगों को लगता है। इस वजह से लोगों को यही लगता है कि आप एक नॉर्मल पावरफुल पर्सन हो, बढ़ चढ़कर आपकी एक पावरफुल क्षमता नज़र नहीं आती है। आपको बहुत कुछ बढ़ चढ़कर बोलना है, दिखाना है, लेकिन जब करने की बारी आती है तब आपको कहीं ना कहीं दूर हो जाना है। इस तरीके की एनर्जी डेफिनेटली नज़र आती है। लास्ट में भी यही आया है कि आपको दूसरों के प्रति एक दिखावा ज़रूर करना है, जुड़ना ज़रूर है, लेकिन जब सच में उनको एक कुछ करना है तो उसको साइड हो जाना है। तो ये एनर्जी बढ़ चढ़ कर आई रही है आपके लिए। डेफिनेटली यहाँ लास्ट है वाटर गार्डियन। तो इसका मतलब भी यही होता है कि वैसे तो आप बहुत ज़्यादा लोगों को कहते हो कि मैं आपके लिए ये कर सकती हूँ, ये कर सकता हूँ, इस तरीके से आपको बहुत बढ़ चढ़ कर अपने तरीके से बोलना है, लेकिन आपके अपने इमोशंस अपने तक ही रहते हैं। यानी सामने वाले पर्सन से आपको फ़ायदा हो रहा है तो उनके साथ आप बेस्ट तरीके से इमोशन से जुड़ते हो, उनको कहते हो कि मैं हमेशा आपके साथ हूँ, आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मैं आपको हर तरीके से मदद करूँगा, क्योंकि उसमें आपका फ़ायदा है। अब जब आपका फ़ायदा नहीं होता है तब उनको सिर्फ बोलने पर ही बोलते हो, इतना नहीं बोलते हो कि आपको किसी ज़रूरत हो तो मुझे बताना, इस तरीके का बोलना आपका भाव होता ही नहीं है। तब आपको सिर्फ नॉर्मल वे में उनके साथ बातचीत करनी होती है और बढ़ चढ़कर बड़ी बड़ी बातें करके हुए साइड हो जाना होता है। बाकी इतना भी नहीं कहते हो कि आपको ज़रूरत हो तो मुझे बताना, इस तरीके से बोलने में भी आपको दिक्कत महसूस होती है, वो ज़रूर है। तो यहाँ यही है कि लोगों को आपकी पावर अच्छी तरीके से, अच्छी खासी तरीके से नज़र आती है कि आप कितने पावरफुल हो,
और कब आप कितने पानी में हो वो लोगों को अच्छी तरीके से पता है, जिसकी वजह से लोग आपकी पावर को बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़कर पावरफुल आपको नहीं मानते हैं। उनको यही लगता है कि ये इंसान अपनी चीज़ों में एक ऑथराइज ज़रूर है, लेकिन दूसरों के प्रति उसके मायने बहुत ज़्यादा अलग है। इस तरीके से लोगों को लगता है। ये है रीडिंग। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। लव यू, बाय।